नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। कतई ज़हर सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी थी, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहाँ इसमें जो डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, सबके क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो इसमें हम इस टाइम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और ये कतई ज़हर सीरीज़ की ये कतई ज़हर सीरीज़ की 21 नंबर की वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। ये पुस्तक है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? हमारी दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है। इनको क्या कहते हैं हम? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करी थी हमारी, कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, उसकी गणना सबसे पहले किसने करी थी? तो वो दादा भाई नौरोजी जी ने ही करी थी। अगला है कांग्रेस के, एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, भारत इकलौते ऐसे कौन से भारतीय हैं जिनको पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है? जैसे इंडिया का भारत रत्न है, वैसे पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन से भारतीय को मिला है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी 1929 के लाहौर के अधिवेशन में। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये कर रहे थे अध्यक्षता। इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग करी थी लाहौर अधिवेशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था हमारा 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। एक और प्रश्न कि और पूना पैक्ट कब हुआ था? जो हुआ था हमारा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ था। ये कब हुआ था? 1932 में ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपियन देश कौन सा था? मैंने आपको पहला भी बताया था कि जो हमारे पोर्टुगीज़ हैं, यानी कि हमारा पुर्तगाल है, ठीक है, वो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में भी यही गए हैं। सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, पुर्तगाली आए थे, और लास्ट में भी हमारे पुर्तगाली ही गए थे। धक्के मार के, लात मार के भगाया था इनको ऑपरेशन विजय चलाकर, ठीक है। ये अपनी जड़ें जमा के गोवा में बैठे थे, इनको वहाँ से उखाड़ बाहर फेंका, ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाकर 1961 में। अगला प्रश्न कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? सबसे घटिया था ये साइमन कमीशन का गठन, जो है 1927 में ये इसका गठन हुआ। और ये भारत कब आया? ये 1928 में भारत आया। और आपको पता है कि इसी के विरोध कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय जी, जिनकी जो है लाठी मार के हत्या कर दी थी। किसने? सॉन्डर्स ने इनकी लाठी मार के हत्या कर दी थी, ये आपको पता होगा ना। अगला है कि अब अगला प्रश्न आएगा आपके सामने कि क्योंकि इसको साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें इस जो कमीशन बना था, इसमें सारे फिरंगी लोग भरे पड़े थे, एक भी भारतीय को इसका सदस्य नहीं बनाया गया था, तभी इसका काफ़ी ज़ोर शोर से विरोध हो रहा था। दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी हमारी 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी। आपको पता है कि नमक तोड़ो कानून में बना था, इस दिन नमक तोड़ा था गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ, गए थे साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, दांडी नामक स्थान तक। अगला प्रश्न, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर है वो कहा जाता है हमारे इंडिया के, हमारा पौंडीचेरी ना, पुडुचेरी को कहा जाता है, ठीक है। इनको रंगस्वामी इस टाइम यहाँ के सीएम हैं, पुडुचेरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? ये तो आपको पता है कि 1853 में आए थे डलहौजी के टाइम पे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सबसे ज़्यादा विस्तार किसके टाइम पे हुआ था? तो वो कौन था? हमारा झंडू बाम करजन। क्या था? हमारा लॉर्ड कर्जन, इनके समय पर इसका सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? मैंने आपको पहले भी करवाया था ये। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बार बार करवाऊंगा। आपको क्वेश्चन जो वो मतलब कि टिप्स पे हो जाएंगे, इतनी जितनी बार हम इसका रिवीजन करते रहेंगे आपको टिप्स पे हो जाएगा, क्योंकि इसमें नए क्वेश्चन कुछ भी नहीं लेके आया हूँ। अगर मैं नए क्वेश्चन लेके आता तो बड़ी खुशी होती है, भाई नए नए क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं, पर नहीं,
वो क्वेश्चन पढ़ो जो आपको पहले से आते हैं, उनको बार बार रिवाइज करो, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। सत्यशोधक समाज मैंने उनको करवाया था। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते थे। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का आपस में ब्रेकअप हो गया था? तो जो गरम दल और नरम दल थे 1907 में हुआ था ये। किसमें? 1907 में। कौन सा अधिवेशन? इसमें आएगा हमारा सूरत अधिवेशन। कौन सा? हमारा सूरत अधिवेशन था, हमारा सूरत अधिवेशन। और इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गरम दल और नरम दल का आपस में क्या हो गया था? इनका ब्रेकअप हो गया था। गरम दल के नेता लाल बाल पाल आपने सुना होगा, और गोखले जी हमारे नरम दल के नेता थे उस टाइम तक। और जो हमारा 1907 का जो अधिवेशन सूरत अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कर रहे थे इसका रस बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और 1916 में दोबारा इनका पैचअप हो गया। लखनऊ का अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती। भाई इसको क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो काकोरी ट्रेन जो डकैती हुई थी, इसका नाम बदल दिया है अब इसको बोला था काकोरी ट्रेन एक्शन। अब इसका नाम इस तरह से ले लिया जाएगा भविष्य में, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 9 अगस्त के दिन, 9 अगस्त 1925 में ये हुआ था। ठीक है, 4 लोग थे, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ हमारा। इसमें से 4 लोगों में से सिर्फ जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो बच निकले थे। अगला है, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका थी? जो कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका थी वो थी हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज में क्या बताऊँ, एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की पहली कोई महिला बनी थी अध्यक्ष, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट ही थी। ठीक है, और एनी बेसेंट ने 1916 में हमारे किसके साथ मिलकर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। होम रूल लीग की स्थापना करी थी किसके साथ मिलकर? इन्होंने हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के साथ में मिलकर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? अच्छा, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली किस अधिनियम से स्टार्ट हुई? तो ये जो थी, इसमें क्या था? मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्शन के अधिकार दे थे, जानबूझ के अंग्रेजों ने ऐसा करा था। जो 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार आए थे, क्या थे? मार्ले मिंटो सुधार आए थे। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था कि उन्होंने मुस्लिम्स को एक्स्ट्रा वोटिंग का राइट दे दी थी। इसका जो है काफ़ी विरोध भी हुआ था। तो ये 1909 की घटना है, पार्लियामेंटो रिफॉर्म। भारत में जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? झंडू बाम मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो, MAYO यहाँ मेयो, इनके कार्यकाल में जनगणना स्टार्ट हुई थी। अब दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला है, किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो कौन से समय में हुई थी? भाई इसको क्वेश्चन मैं थोड़ा डिटेल में करवाना चाहता हूँ। तो ये हुई थी हमारी 1885 में, 1885 में। किसके टाइम पे? A.O. ह्यूम। ठीक है, और कौन था इस टाइम हमारा वाइसराय? तो वो था झंडू बाम, सबसे डफर आदमी, जो डफर था जिसने कांग्रेस की स्थापना करी थी, तो वो थे हमारे लॉर्ड डफरिन भी थे। ठीक है, डफरिन भी थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे और पहली बार कहाँ हुई थी बैठक? तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है कि बम्बई में बम फटा। तो बम्बई में हुई थी पहली बार अधिवेशन, और बम का मतलब है WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है कि 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा करी गई थी? शायद ये क्वेश्चन पीछे रह गया कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा के बाहर हुई? वो आपको पता है, 1857 की क्रांति के जो विरोध कर रहे थे हमारे कौन थे हमारे, जिनकी हुई थी बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है, उनको कहाँ उनकी मृत्यु? मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, यानी कि रंगून में हुई इनकी, जो आजकल हम इनको म्यांमार कहते हैं ना, वहाँ के जेल में इनकी हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक
इसके पुरस्कार की घोषणा किसने करी गई थी? कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? मैकडोनल्ड थे। कौन थे? रेग्से मैकडोनल्ड, ठीक है, मैकडोनल्ड, ठीक है, उन्होंने इनकी घोषणा कर थी। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है पहले कि गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, गफ्फार खां, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे। और जो खुदाई खिदमतगार थे इनको लाल कुर्ते दल भी कहा जाता था। मैंने कल का आपको क्वेश्चन ये करवाया है, लाल कुर्ते दल भी इनको कहा जाता है। ओके, ये थे आज के हमारे कम से कम आज 15 या 18 प्रश्न थे। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं उनको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।